जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज आप लोग बड़े खुश दिखाई पड़ रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी खुशी सारे जीवन बने रहे। आप लोग चाहते हो कि नहीं? हाँ, पर पता है ऐसी खुशी पाने के लिए क्या करना होगा? हाँ, जो संयोग आज मिला है वो संयोग हमेशा मिले। पर एक बात आप सबसे बताना चाहूँगा, ये संयोग मिल सकता है यदि आप चाहो। क्या कह रहा हूँ? ये संयोग मिल सकता है यदि आप चाहो। हमारे लिए तो ऐसी आगम की व्यवस्था नहीं है कि हम कहीं एक जगह स्थायी रूप से सानिध्य दे सकें, लेकिन आपके लिए ये व्यवस्था है कि आप स्थायी रूप से सानिध्य में रह सको। समझ गए ना? तो स्थायी रूप से सानिध्य में रहना अब आपके हाथ में है। और आज की बात का पहला सार, अगर अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखना है तो अपना हृदय गुरु चरणों में समर्पित कर दो। जो मनुष्य अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित कर लेता है तो वही उसकी समस्त वृत्तियों और प्रवृत्तियों का नियंत्रक बन जाता है। ये मनोविज्ञान कहता है। अपने हृदय में किसी उच्च आदर्श को स्थापित करना निहायत जरूरी है। आप लोग गुरुओं के चरण रज को अपने मस्तक पर बड़ी श्रद्धा भाव से लगाते हो। जब कभी दर्शन लाभ मिलता है अपने आप को बड़े कृतार्थ महसूस करते हो। लेकिन देखना केवल ये है कि जिनकी तुम पूजा अर्चा करते हो, जिनके प्रति तुम इतनी श्रद्धा भक्ति प्रकट करते हो, उनके लिए हमने हृदय में बिठाया है या नहीं? हमने उन्हें हृदय में बिठा पाया है या नहीं, ये देखने की ज़रूरत है। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा और बहुत संक्षेप में। जीवन में 4 बातें घटित होनी चाहिए। वह है श्रद्धा, दूसरी भक्ति, तीसरी सेवा और चौथा है समर्पण। श्रद्धा, भक्ति, सेवा और समर्पण, ये चारों तत्व जिस मनुष्य के जीवन में घटित हो जाते हैं उस व्यक्ति के कल्याण में कोई संशय नहीं। कल्याण का यही आधार है। सबसे पहली बात श्रद्धा की। मुझे किंचित भी संशय नहीं, आप सबके हृदय में अपार श्रद्धा है ना? बिल्कुल। और थोड़ा आगे बढ़ जाऊं तो ये कह सकता हूँ, कटनी वालों के अंदर तो श्रद्धा कूट कूट कर भरी है। कितनी खुशी हो रही है ऐसा सुन के, है ना? है ना महाराज? आप लोगों के मुख से जब हमारी प्रशंसा हो तो फूले नहीं समाएंगे। जब साधारण आदमी तारीफ करता है तो मन प्रसन्न हो उठता है, और आप करो तब तो प्रसन्नता की सीमा ही नहीं। बस मैं आपकी तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रसन्न हो जाएं, तारीफ केवल इसलिए कह रहा हूँ कि ये तारीफ आपको सदाबहार प्रसन्न बनने का निमित्त बन जाए।
अंतरंग में ये देखो कि मेरे हृदय में श्रद्धा है भी कि नहीं। अपने आप को आप श्रद्धालु मानते हो कि नहीं? हाँ, जोर से तो बोलो। मानते हैं, श्रद्धालु मानते हो, पर श्रद्धालु की पहचान क्या है? हाँ, श्रद्धा का मतलब क्या? ये बोल रहे समर्पण। समर्पण तो चौथे चरण में मुझे अलग बोलना पड़ेगा। जब मैंने श्रद्धा, भक्ति, सेवा, समर्पण 4 कहा है तो ये ध्यान में रखना, चारों अलग अलग है। श्रद्धा क्या? विश्वास, आस्था, ये पर्यायवाची शब्द है। मैं पूछूंगा विश्वास क्या? हाँ, श्रद्धा क्या विश्वास, विश्वास क्या श्रद्धा? तो श्रद्धा विश्वास में डोलते रहो। श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, ये सब पर्यायवाची शब्द है, थोड़ा गहरे समझना। श्रद्धा का मतलब है सामने वालों को अपना उच्च आदर्श मानकर उसके प्रति लगाव रखना। जिसके प्रति श्रद्धा हो उसके प्रति लगाव होना चाहिए। समझ गए? बीच में 4 शब्दों की चर्चा करके मैं आगे चलता हूं। बुद्धि, विश्वास, श्रद्धा और तर्क, ये 4 शब्द है। बुद्धि, विश्वास, श्रद्धा और तर्क। मैं इन 4 शब्दों को आप सबके बीच में रख रहा हूं ताकि आगे की बात समझने में कुछ सुविधा हो जाए। बुद्धि कहती है, विश्वास करता है, मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। विश्वास क्या कहता है? मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। तो बुद्धि कहती है, मैं तो दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। समझ में आ रही बात? विश्वास कहता है, मैं रात अंधेरे में बेधड़क चला करता हूं। बुद्धि कहती है, मैं दिन के उजाले में भी भटक जाती हूं। श्रद्धा कहती है, मैं पाषाण में भी भगवान के दर्शन करती हूं। तो तर्क कहता है, मैं भगवान को भी पाषाण साबित कर देता हूं। आज बात श्रद्धा की है। मेरे हृदय में ऐसी श्रद्धा हो जो पाषाण में भगवान का दर्शन करा दे। देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा प्रत्येक धर्मात्मा की सबसे पहली पहचान है और यही धर्मात्मा होने का लक्षण है। श्रद्धा अकाट्य होनी चाहिए। श्रद्धा भी 4 परिणति की है। एक है अश्रद्धा, दूसरी है श्रद्धा, तीसरी है अंधश्रद्धा और चौथी है अटल श्रद्धा। अश्रद्धा, श्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा। आप लोगों के अंदर अश्रद्धा तो नहीं है, ये तो पूरा पक्का है। ये 25 नंबर तो तुम्हारे हो गए। अश्रद्धा होते तो यहां क्यों आते? अब श्रद्धा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। 50 नंबर हो गया है, पास तो हो गए। कटनी वाले तो ऐसे ही पास है। अश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, लेकिन मेरी श्रद्धा कैसी है, पड़ताल हमें उसकी करनी है। मैंने जिन्हें अपना आराध्य माना, मैंने जिन्हें अपना इष्ट माना, उनको अपने हृदय में बिठा पाया कि नहीं? और बिठाया है तो किस विश्वास के साथ, किस दृष्टिकोण से?
आपकी धर्म में श्रद्धा है, देव में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है, किस लिए? ये श्रद्धा की भी मुझे 4 स्थितियां दिखती है। पहली श्रद्धा तो ये दिखती है कि जन्मजात हमको ये संस्कार मिले परंपरा से कि भैया मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, गुरुओं की सेवा करो, भक्ति करो, शास्त्र पढ़ो, देव शास्त्र गुरु हमारे आराध्य हैं, सो हमको इनको पूजना है, हमें इनकी श्रद्धा रखनी है, तभी मेरा कल्याण होगा। एक पारंपरिक तरह से हमने अपनी श्रद्धा को बनाया। बहुतायत लोग ऐसे ही परिणति वाले होंगे। दूसरा क्रम है, अरे हमारा तो धर्म में बड़ी श्रद्धा है, हम जो सोचते हैं सो काम हो जाता है। किसी किसी को तो मंदिर विशेष में, किसी किसी को भगवान विशेष में, किसी किसी को महाराज विशेष में बड़ी श्रद्धा होती है, और कहते हैं हम तो वहाँ अर्जी लगाते हैं, हमारा काम हो जाता है ना। कुछ ऐसे लोग भी होंगे। तीसरी, अरे देव गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो सदगति के पात्र बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे, दुर्गति से बच जाएंगे, या कुछ पुण्य अर्जित हो जाएगा। ये श्रद्धा की तीसरी परिणति है। और चौथी जो असल परिणति वो क्या है? ये मेरे इष्ट हैं, ये मेरे आराध्य हैं, मुझे इनके बताए मार्ग का अनुसरण करना है, और इनके मार्ग का अनुसरण करने से ही मेरा कल्याण होगा। मार्ग केवल यही है, ये श्रद्धा। बोलो कौन सी मानूं आप लोगों की? हाँ, चौथी कि चारों? बहुत होशियार है, बोल रहे चारों। महाराज हम लोग बनिया झमेले में पड़ते ही नहीं। ये जो 3 प्रकार की श्रद्धा है, प्रारंभिक भूमिका में कदाचित ठीक हो सकती है, लेकिन इससे जीवन में वांछित परिणाम नहीं मिलेगा। जीवन को वांछित परिणाम केवल चौथे स्तर की श्रद्धा से होगी। इनमें ऊपर की श्रद्धा बड़ी उथली श्रद्धा है। हो सकता ऐसी श्रद्धा कभी भी अश्रद्धा में परिणत हो जाए। श्रद्धा अश्रद्धा में परिणत होती कि नहीं होती? हाँ, बहुत जल्दी। काम बन रहा है तब तक श्रद्धा, अरे काम नहीं बना, गया काम से। एक जगह बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा बारिश नहीं हो रही, क्या करे? वहाँ एक मंदिर था पहाड़ी पर, उसके पुजारी से पूछा भैया कोई उपाय करो, बारिश नहीं हो रही, पूरी फसल जा रही है। उसने कहा कुछ नहीं, आप लोग आओ, हम लोग रात भर यहाँ कीर्तन करेंगे, बारिश जरूर होगी। आओ, रात भर कीर्तन करेंगे, बारिश जरूर होगी। सारे इलाके के लोग इकट्ठे हो गए रात भर कीर्तन करने के लिए कि रात भर से कीर्तन से बारिश हो जाए तो इससे सस्ता और क्या है। जब लोग इकट्ठे हुए दूर दूर से, उस पंडित ने कहा आप लोग वापस लौट जाइए, आपके कीर्तन से कोई फायदा नहीं होगा। आप लोग वापस लौट जाए, कीर्तन से कोई फायदा नहीं होगा। सबने बोला भैया फायदा नहीं होगा तो आपने बुलाया क्यों? हम लोग इतनी दूर से आए। आपने कहा था कीर्तन करेंगे तो बारिश होगी, और अब आने के बाद आप कह रहे हो कीर्तन से कोई फायदा नहीं होगा, आप लोग लौट जाओ। उसने कहा हाँ, मैंने जो कहा था मैं उस पर भी कायम हूँ, और अभी जो कह रहा हूँ मैं उस पर भी कायम हूँ। मामला क्या है? बोले मैंने कहा था कि रात भर कीर्तन करोगे तो बारिश जरूर होगी, तो फिर अब मना क्यों कर रहे हैं? बोले तुम लोगों को भरोसा ही नहीं है।
तो बारिश कहाँ से होगी? बोले भरोसा कैसे नहीं, भरोसा नहीं होता तो यहाँ कैसे आते? बोले ये बताओ, तुम्हें जब भरोसा था कि कीर्तन करने से बारिश होगी, तुम्हारे मन में ऐसी श्रद्धा थी, तो छत्ता लेके क्यों नहीं आए? तुमको तो ये विश्वास होना चाहिए, ऐसी श्रद्धा होना चाहिए कि भी रात भर कीर्तन करेंगे तो बारिश पक्के में होगी, तो छाता लेकर चलना है। श्रद्धा बहुत जल्दी अश्रद्धा में बदल जाती है, उथली श्रद्धा होती है। चलो आजमा के देख लो क्या बिगड़ता है, हो जाए तो ठीक, ना हो तो ठीक। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये श्रद्धा हमारे लिए कभी कल्याणकारी नहीं होगी। ये श्रद्धा जो अश्रद्धा में बदल जाए वो भी ठीक नहीं, और अंधश्रद्धा कि इन सब तरह के कार्यों को करने से मेरी सारी लौकिक अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाए, ये भी सच्ची श्रद्धा नहीं है, ये अंधश्रद्धा है। आज अश्रद्धालुओं की भरमार है तो अंधश्रद्धालुओं की भी भरमार है। वस्तु स्वरूप को जाने बिना अगर आप इस प्रकार की श्रद्धा रखोगे तो वह श्रद्धा छद्म श्रद्धा होगी अथवा अंधश्रद्धा होगी। कब अश्रद्धा में परिवर्तित हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन हम लोगों के संस्कार में ऐसी श्रद्धा भरी जाती है। बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे कहा जाता था बेटा परीक्षा है, भगवान के दर्शन कर ले, पेपर अच्छा जाएगा, और रिजल्ट खुलना है, जहाँ मंदिर हो आप पास अच्छे से होगा, नंबर अच्छे आएंगे। ये बचपन से सिखाया गया ना। मंदिर जाने की प्रेरणा देना गलत नहीं, लेकिन मंदिर जाने के बाद रिजल्ट अच्छा आ गया तो हमने भगवान से कहा भगवान आपने हमें पास कर दिया, मार्क्स अच्छे आ गए, और रिजल्ट खराब हुआ तो भगवान के दर्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं। अब भगवान क्या करेंगे, रिजल्ट आज खुलना है, वैल्यूएशन तो पहले हो चुका। ये हमारे लिए उल्टी श्रद्धा सिखाई जाती है। श्रद्धा की सही परिणति होनी चाहिए, जो तत्वोन्मुखी हो, जो वस्तु स्वरूप से जोड़ सके, जिससे हम अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सके। मेरी श्रद्धा यही है कि मेरा मार्ग यही है, इनके द्वारा बताए मार्ग पर मुझे चलना है। आजकल गुरु भक्तों की कमी नहीं है, पर उनके हृदय में जैसी श्रद्धा होनी चाहिए वो श्रद्धा कम दिखाई पड़ती। नतीजा ये है कि उनके जीवन में जो बदलाव घटित होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मैं मान के चलता हूँ कटनी के सभी लोगों में श्रद्धा है, और श्रद्धा ही नहीं अटल श्रद्धा है। मान लो, बोलो, है ना, पक्का एकदम अटल श्रद्धा, तत्वोन्मुखी श्रद्धा, जिसके बल पर मेरा कल्याण हो, जिसके लिए आचार्य समंतबद्ध महाराज कहते हैं इदमेव दृश्यमेव तत्वम नान्यम न चान्यथा इत्तकंपाय संभवत सन्मार्गे संशया रुचि। बस मार्ग तो केवल यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे केवल और केवल इसका अनुसरण करना है। हृदय में ऐसी श्रद्धा जगाइए, तब कहीं जाकर कल्याण होगा। दूसरी बात है, मुझे पूरी बात करनी है चारों। भक्ति, भक्ति किसको बोलते हैं? भक्ति किसको बोलते हैं? क्या है? हाँ, भगवान का गुणगान। जाओ भगवान को रटे रटाए पाठ सुना के आ जाओ, हमारी भक्ति हो गई। थोड़े देर कमर मटका लिए, हमारी भक्ति हो गई। हाँ, भक्ति ये नहीं, भक्ति बहुत उच्च तत्व है। भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। भक्ति परम प्रेम की अभिव्यक्ति है, कोई साधारण बात नहीं। हमारे शास्त्रों में भक्ति की परिभाषा बताते हुए कहा भाव विशुद्धि युक्त अनुराग भक्ति।
अनुराग, लगाव, प्रेम भक्ति है। कैसा लगाव, कैसा अनुराग, कैसा प्रेम, भाव विशुद्धि योग। आपके हृदय में प्रेम तो है, बहुतों से प्रेम है कि नहीं है? बोलो। हाँ, किससे किससे प्रेम है? पत्नी से, परिवार से, पैसों से, प्रतिष्ठा से, संपत्ति से, संबंधियों से, इन सब से प्रेम है। और जोड़ दूं, परमात्मा से भी है ना, सबसे प्रेम है। लेकिन जो संसार से प्रेम है वो पामर प्रेम है। बात मैं परम प्रेम की कहना चाहता हूं। पामर प्रेम कैसा होता है और परम प्रेम कैसा होता है? पामर प्रेम जो समय, काल और परिस्थिति के अनुरूप घटता बढ़ता रहे। तुम्हारा जिन जिन से प्रेम है, हिसाब लगा के देखना, जब तक सामने वाले का तुम्हारे प्रति अनुकूल बर्तन हो, तब तक वह तुम्हारा सर्वस्व है ना। और थोड़ा भी विपरीत हुआ तो क्या महाराज वो ऐसा है वैसा है, बातें आ जाएगी ना। जो घटे बढ़े, संसार का ये स्वभाव है। जिसके प्रति राग होगा कभी ना कभी द्वेष होगा ही होगा, ये राग का स्वभाव है। संसारी के प्रति होने वाला अनुराग पामर प्रेम कहलाता है, जो घटेगा बढ़ेगा टिकेगा नहीं। वो लगाव और जुड़ाव का रूप रखेगा, लेकिन कब अलगाव पैदा कर दे कहा नहीं जा सकता। लेकिन भक्ति बहुत उच्च तत्व है, जिसमें लगाव तो है, पर किसी इच्छा से प्रेरित होकर नहीं। उस लगाव के पीछे केवल एक ही भाव है। वो भाव क्या है? श्रद्धा से प्रेरित कल्याण का भाव, जो एक बार उत्पन्न होने के बाद केवल बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए, घटने का नाम ले ना ले, वो भक्ति। श्रद्धा के साथ भक्ति। श्रेय अनुराग अलग है और भक्ति अनुराग अलग है। भक्ति परम प्रेम रूप है, जो उत्पन्न होने के बाद घटते नहीं है, बढ़ती है। बोलो, आप सबके अंदर गुरु भक्ति है कि नहीं? हाँ है? घटती बढ़ती है कि स्थिर रहती? बढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, घटे बोलो। महाराज जी आप तो बड़ी दुविधा में डाल रहे हो। अच्छा चलो एक पड़ताल करूं। मान लो आप व्यस्त हो और आपके पास खबर पहुंचे कि महाराज ने आपको बुलाया है, क्या करोगे? तुरंत आओगे? तुरंत आओगे ना? पूछा महाराज आपने बुलाया? हाँ बुलाया तो था। कोई काम नहीं, जाओ। अब क्या लगेगा? क्या लगेगा? पहली बार तो चलो महाराज ने याद तो किया, इतनी जल्दी फेल नहीं करूँगा, फेल तो होना है। अब आप गए, आधा घंटे बाद फिर संदेश आ गया, महाराज ने बुलाया, याद किया। अभी तो गए थे यार, महाराज ने अभी बुलाया, कोई काम नहीं, फिर क्या काम है? कोई काम थोड़ी महाराज को। नहीं महाराज ने बोला है, काम है, आना है, चलो भाई चलते हैं। महाराज आपने याद किया, 10 मिनट तक मैंने देखा ही नहीं, दूसरे काम में लगा ले। 10 मिनट बाद
आपने याद किया, हाँ याद क्यों, काम नहीं, जाओ। हद हो गई महाराज, 2 बार बुला लिया, आपको कोई काम नहीं, हमें तो 100 काम है। बोलो निकलेगा कि नहीं? हाँ, और अब आप गए और तीसरी बार कोई आ जाए तब बोलो क्या बोलोगे? हाँ, पता नहीं आज महाराज क्या कर रहे, पीछे ही पड़ गए। 3 मौका हो गया और मान लो तीसरी बार आ गए और तुम बैठे हो और तुमसे हम बात न करें, बात ही नहीं करें, तुम्हारी तरफ देखे भी नहीं और उससे बात करने लगे जो तुम्हारा विरोधी हो, फिर बोलो क्या करोगे? हाँ, लेके देख ले, सोनू पास हो जाएगा। क्या है? प्रेम होना और परम प्रेम होना बहुत अंतर है। मनुष्य के हृदय की जो इच्छा जन्य संस्कार होते हैं वो उसे बहुत ज़्यादा विचलित कर देते हैं। प्रेम लगाव है, लेकिन वो लगाव में ठहराव नहीं होता, अस्थिरता होती। अंतरंग में वो भाव जगाने की जरूरत है जो हमारे जीवन को बेहतरी प्रदान कर सके। तो परम प्रेम की अभिव्यक्ति भक्ति हो। भगवान से एक ही प्रार्थना करो, एक ही कामना करो कि हे भगवान, मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम हो और ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो, ऐसा प्रेम हो कि सारे संसार का प्रेम आपके चरणों में सिमट जाए और किसी से प्रेम ना हो। भगवान से प्रेम ना हो ऐसी बात नहीं है, पर भगवान से ही प्रेम हो ऐसी बात है क्या? महाराज, जितना भगवान से प्रेम उससे ज़्यादा संसार से प्रेम। और कई बार सांसारिक गोरख धंधों के चक्कर में भगवान को भी भूल जाते। आप लोग पड़ताल कर लेना, जब भी आपकी कोई सांसारिक व्यस्तता बढ़ती है, सबसे ज़्यादा कटौती किस में होती? धर्म और भगवान के काम में ना। यानी आपने उसको अपनी आखिरी प्रायोरिटी में रख दिया, अंतिम प्राथमिकता है वो सबसे अंत में, क्योंकि वो फालतू का काम है, बाकी काम जरूरी है। एक भक्त भगवान के पास गया, भगवान से बार बार गुहार लगा रहा था, भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं करते? और अगर आपको मुझसे प्रेम करना ही नहीं था तो मुझे आपने पागल क्यों बना दिया? एक तरफा प्रेम नहीं बनता, कम से कम पहले ही आप मुझे मना कर देते। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ लेकिन आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाते? आपको यही करना था तो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? एक तरफा प्रेम में मैं आगे तो नहीं बढ़ जाता। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूँ, मैं तुझसे प्रेम करने को तैयार हूँ, पर पहले तू ये तय कर ले कि तेरा प्रेम केवल मुझसे होगा और किसी से नहीं होगा। भगवान अभी भी प्रतीक्षारत है, कोई पहुँच ही नहीं पा रहे, करे कैसे? अनुराग हमारा जैसा होना चाहिए वैसा बढ़े, तब जीवन का वास्तविक कल्याण होगा। तो श्रद्धा भक्ति बीज पड़ा हुआ है, अंकुर भी हुआ है, इस पौधे को और विकसित करना है, पल्लवित करना है, ताकि ये फलीभूत हो। सेवा और समर्पण अपने गृहस्थ जीवन को कृतार्थ करने के यही आधार है। सेवा जितनी बने उनकी सेवा करो। सेवा के लिए क्या चाहिए उनको? तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए।
तुम्हारा धन, तुम्हारी संपत्ति, उनसे उनको कोई प्रयोजन नहीं। सेवा का असली रूप क्या, ये हमें समझना है। सेवा उनके लिए सहयोग देना, उनके लिए आवश्यक शासन जुड़ाना, ये बड़ी ऊपरी सेवा है। असली सेवा उनकी चर्या और क्रिया में सहायक बनना, बाधक न बनना, ये सेवा। अपने यहाँ एक शब्द आता है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति का मतलब क्या है? व्यापत्ति व्यपनोदनम, कष्टों का निवारण करना, उनकी चर्या में सहायक बनना, बाधक न बनना, ये सेवा है। कई बार लोग सेवा में भी बड़ी भूल कर देते हैं, सेवा भी उनका उपसर्ग बन जाता है। आप लोग गुरुओं की सेवा करने के लिए चाहते हो, भक्ति में आते हो, रास्ते में पैर पकड़ने की कोशिश करते हो, और कई बार आप लोगों की कृपा से हम लोगों को गिरने का भी प्रसंग आ जाता है। ये सेवा है? ये भक्ति है? क्या है? कई बार आप लोग चलते हो हम लोगों के साथ, कई बार तो ऐसा होता है कि आपके ही पैर हम लोगों को लग जाते हैं। होता है। कैसी भक्ति, कैसी सेवा? विवेक बहुत जरूरी है, अतिरेक होना, बचना चाहिए। हमारे क्षुल्लक महाराज लोग तो बोलते हैं महाराज आपके साथ चलने में डर लगता है। मैंने बोला क्यों? बोले महाराज लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। यही हाल आचार्य महाराज के साथ होता। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। सेवा का मतलब चर्या और क्रिया में सहायक रखना, विनय और बहुमान को बचा के रखना। ऐसी सेवा हृदय में बढ़े और अंत है समर्पण से। श्रद्धा, भक्ति और सेवा के साथ जब समर्पण हो जाए, समर्पण का मतलब अपना सब कुछ अर्पित कर देना, स्वयं को अनुपस्थित कर देना और सामने वाले की उपस्थिति का एहसास करना, यही समर्पण की अभिव्यक्ति है। जब हम अपने आप को बचा लेते हैं तब तक समर्पण नहीं। जहाँ जो आवश्यकता हो उसकी पूर्ति, समर्पण का असली रूप अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित करना, अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित करना, अपनी समझ शक्ति को अर्पित करना, ये समर्पण की सही परिभाषा है। मेरी इच्छा अब कोई इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा ही मेरी इच्छा है, ये समर्पण है। मेरी इच्छा इच्छा नहीं, सामने वाले की इच्छा ही मेरी इच्छा, ये समर्पण। जब तक मेरी इच्छा के अनुकूल है तब तक तो बहुत समर्पण। अरे महाराज तो बड़े टॉप के हैं, महाराज तो मेरे लिए भगवान है, ऐसा आप लोग कह देते हो। और आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ घट गया तो चौक चौराहे में टीका टिप्पणी करने से नहीं बचते। होता है? कहाँ है समर्पण तुम्हारी? बहुत कठिन है समर्पण के तत्व को प्राप्त करना। जब तक मनुष्य का अहंकार विसर्जित नहीं होता तब तक समर्पण का भाव प्रकट हो ही नहीं सकता। अपने जीवन में कुछ तत्व घटित करना चाहते हो तो उस समर्पण को उद्घाटित करो। आज हम लोगों के जीवन का जो विकास हुआ है वो गुरु के प्रति श्रद्धा से, गुरु के प्रति भक्ति से, गुरु के प्रति सेवा से और गुरु के प्रति किए गए समर्पण के कारण हुआ। पूरे जीवन जो उनने कहा वो हम लोगों के लिए ब्रह्म वाक्य बना और हम लोग आज तक उसका अनुपालन करते आ रहे। अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो ये सूत्र आत्मसात करिए। हमने संसार का बहुत विस्तार किया, अगर उसी में उलझना है तो उलझिए। इच्छा शक्ति मेरी अब कोई नहीं, सामने वाले की इच्छा ही मेरी इच्छा है। समझ शक्ति उनके आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही बड़े विद्वान हो, कितने ही बड़े डिग्रीधारी हो। तुम विद्वान हो सकते हो,
ज्ञानी नहीं। वो जो कह रहे उनकी समझ के आगे मेरी कोई समझ नहीं, मैं ना समझ हूं, ये एहसास समझ शक्ति के अर्पण के लिए प्रेरित करते। पर क्या बताऊं आजकल के भगत लोगों की कहानी, वे तो गुरुओं को ही समझा देते है ना। आप भक्त बन जाते हो, शिष्य नहीं बन पाते। भक्त वो है जो गुरु का प्रशंसक हो, और शिष्य वह है जो गुरु का अनुगामी हो। भक्त और प्रशंसक में उतना ही अंतर है जितना फैन और फॉलोअर में। आप फैन तो बन गए, फॉलोअर बन पाए कि नहीं बन पाए ये आपको जांचना है। मैं नहीं बोलूंगा कितना फॉलो कर रहा हूं। आजकल तो फैंस और फॉलोअर्स की बड़ी चर्चा होती है, मेरे इतने फैन हैं, मेरे इतने फैन हैं, इतने सब्सक्राइबर है, इतने फॉलोअर है। वो जितने फॉलोअर तुम मान रहे हो सब फेलियर है मौका पड़ने पर। कल एक सवाल किसी ने कहा था ना, हाँ कि वक्त पड़ने पर एक नहीं आते। गुरुओं के फैन नहीं, फॉलोअर बनने की कोशिश कीजिए, पक्का फॉलोअर। शिष्यत्व को जो उद्घाटित करे, जो तुम्हें अनुगामी बनाए, अनुयायी बनाए, तुम्हारे रास्ते को प्रशस्त कर सके, वो रास्ता चुनो। इच्छा शक्ति अर्पित, समझ शक्ति अर्पित, और निर्णय शक्ति भी अर्पित। अगर उनने कोई निर्णय दे दिया तो वहां अब मेरा कोई रोल नहीं। यदि ये सब बातें हमने अपने जीवन में उद्घाटित कर ली तो हमारा जीवन धन्य हो गया। और यदि हम ज़्यादा दिमाग लगा लिए तो अभी तक जो हुआ है वही होता रहेगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सारे संसार में तुम्हारा दिमाग चाहे जैसा चले, धर्म के दरबार में आने पर एकदम कुंद हो जाए। क्या बोल रहा हूँ? संसार में जितना बुद्धि चला सको चलाओ, लेकिन जब धर्म के क्षेत्र में आओ तो तुम्हारी बुद्धि कुंद हो जाए, क्योंकि यही ज़्यादा उछल कूद मचाती है और हमें सही रास्ते पे लगने नहीं देती। हम सही रास्ते को अंगीकार कर अपने जीवन को आगे बढ़ाए। आज कटनी का पुनः सुयोग हो गया। आप लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल थी, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बाईपास तो नहीं है। कल आपके पंचायत के अध्यक्ष मुझसे कह रहे थे, महाराज कैसा कार्यक्रम है। मैंने कहा देख भाई, सबको पता है हमारा कार्यक्रम क्या है। अब बीच में योग बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, शाम को बताऊंगा। पहले मेरा मन हो रहा था कि केवल मंदिर के दर्शन करते हुए आगे निकल जाऊं ताकि मुझे थोड़ी सुविधा हो, लेकिन बाद में मन किया कि कटनी वालों को वंचित करना ठीक नहीं है। कम से कम एक चर्या का लाभ तो इनको मिल ही जाए। और निश्चित ये आप सबके पुण्य का योग है। कट्टी समाज बहुत पुरानी परिचित समाज, गुरुदेव के चरणों में पूरी तरह समर्पित समाज है। और हम तो अभी बस 3 साल पहले ही तो यहाँ से गए, 21 में गए थे ना, 20 में गए थे, तो 21 में गए, 21 जनवरी में आए थे ना वापस जबलपुर से। और ये फिर योग बना है। अपनी भावनाओं को ऐसे ही बनाए रखिए। और 2 पंक्तियाँ कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा।